हेलो स्टूडेंट। मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो नाउ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? इसका जो हमको सेलिंग प्राइस दिया है, जैक ने जो पोशाक खरीदी वो बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है उसका 1440 रुपए। इस पर वो क्या करता है, 20% का प्रॉफिट कमाता है। ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का करता है वो? 20% का, जिसका फ्रैक्शन में मीनिंग होगा 1/5, और ये पॉजिटिव। इतना वो लाभ कमा रहा है, तो इसको रेशो में बनाएंगे हम। यहां पर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस रेशो प्रॉफिट रेशो सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है उसका 5, प्रॉफिट हो रहा है उसका 1 का, और 6 में उसने वो बेच दिया। ये हम रेशो में बना लेंगे। नाउ रेशो का चिन्ह हटाकर हम 5x 1x 6x, इस 6x की वैल्यू रियल में कितनी है? सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 1440। x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, 1440 अपॉन 6। 6 से इसको काटेंगे हम, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये 6 चौक 24, और ये 0। 240 हमारे पास क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5x। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल 5 की मल्टीप्लाई 240 में कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यूज उठाकर x में पुट करेंगे। तो कितना बनेगा ये? कॉस्ट प्राइस इक्वल 0, 5 चौक 20 की 0, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 रुपए इतना अमाउंट आ जाएगा आपके पास उसका कॉस्ट प्राइस। ये हमको फाइंड करना था। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया फाइनली हमारे पास? 1200 रुपए, और सेलिंग प्राइस है 1440 रुपए। उसका 20 का प्रॉफिट हो रहा है उसे, हमको यही फाइंड करना था अमाउंट। सेकंड क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में एक वस्तु 60 रुपए में एक वस्तु को खरीदकर उसे 25% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? हमको इस बार सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, कितने में खरीद रहा है वो। अगर हम मार्केट से कोई चीज खरीदते हैं, यानी ये इसका क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इक्वल है 60 रुपए, खरीदकर उसे 25% लाभ पर। 25% लाभ का मतलब क्या है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे? 25% का, जिसका फ्रैक्शन में मीनिंग होगा 1/4। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है। नाउ हमको इसको रेशो में बनाना होगा। ये कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट रेशो सेलिंग प्राइस। ये हमेशा क्या होता है? अपॉन में जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे? 1 का। अगर वो पहले 4 में खरीद रहा था, अब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 में वो बेच रहा है, तो ये 4x हो जाएगा। रेशो का चिन्ह हटाकर ये 1x, ये 5x। हमको इस बार कॉस्ट प्राइस कितना है रेशो में? 4x, और रियल में इसकी वैल्यू है 60। कॉस्ट प्राइस वो कितना है? 4x, और रियल में उसकी वैल्यू है 60 रुपए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 से इसको काटेंगे जब,
तो कितना आएगा आपके पास, 4 दूनी 4 एकम 4 होते हैं, कितने बच गए, 2 4 पंजे 20, 15 आ जाएगा एक्स का मान। ये 15 की वैल्यूज उठाकर आप किस में पुट करेंगे, 5x में, क्योंकि हमसे इसका विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य रेशो में कितना है, जो सेलिंग प्राइस है आपका वो है 5x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 15। 5 की मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे, 15 पंजे 75 होते हैं, तो 75 रुपए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हमको सोल्व करने थे, तो एक बार इनको देख लेंगे आप प्रॉपर, आपको ऐसा मेथड लगाकर इनको सोल्व करना है। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ रिसीव्ड करता है। पोशाक का हमको कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो बताना है, तो हम सेलिंग प्राइस है उसका 1440 रुपए, इसमें वो बेचता है। प्रॉफिट कितने का करता है, उसे लाभ हो रहा है रिसीव्ड 20% का, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा वो जाकर वो पढ़ ले, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। नाउ हम इसको रेशो में बनाते हैं। पहले कॉस्ट प्राइस, ये हमेशा अपोन में कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसमें 5 में 1 ऐड कर देंगे, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, 5 में 1 ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 6। रेशो का सिंबल हटाएंगे यहाँ पर, सिंबल ये 5x, ये 1x, ये 6x। तो जो रेशो में सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 6x। रियल में उसकी वैल्यू है 1440, तो हम 6x को 1440 के इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसे 6 से डिवाइड करके x की वैल्यू आई 240। पूछा क्या है हमसे, उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है उसका 5x, तो 5x और x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 240, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा उसका 1200 रुपए। तो इतना अमाउंट उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में एक वस्तु को खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, यानी सेलिंग प्राइस। तो जो बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं, खरीदना क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, वो था 60 रुपए। उसने अर्न कितना किया उस पर, प्रॉफिट 25%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। हम इसको हमेशा रेशो में बनाते हैं, पहले कॉस्ट प्राइस, ये अपोन में हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे 1 का, तो और सेल कितने में कर रहा है, 4 में 1 ऐड कर देंगे 5। रेशो का चिन्ह हटाएंगे, इसको 4x 1x 5x। तो जो रेशो में हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है इस बार, वो कितनी है 4x। रियल में कितनी है 60 रुपए, तो हम 4x को 60 के बराबर लिख सकते हैं। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 15। उसके बाद विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, रेशो में इसका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है वो 5x है, तो हमने सेलिंग प्राइस इक्वल 5x किया, x की वैल्यू पुट की, यहां से सेलिंग प्राइस आ गया उसका 75 रुपए, उसने सेल किया वो। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने से आई हो आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। अब इस पर बेस और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जंकू ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपए में बेच दिया। 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था। यानी जंकू को लॉस कितने का हुआ, 12% का, और सेल कितने में किया वो 220 में। अगर उसे 10% का प्रॉफिट रिसीव्ड करना हो तो इसे इस वस्तु के कीमत को कितना इंक्रीज करना चाहिए ताकि इसे 10% का प्रॉफिट हो। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो नाउ इसको समझते हैं। सबसे पहले लॉस दिया है हमको, लॉस परसेंट वो कितना है 12%, जिसका मीनिंग होता है फ्रैक्शन में 3/25। 4 से काटेंगे, नीचे 100 आएगा, 4 तिया 12 और 100 कटेगा 25 बार 4 से। लॉस हुआ है इसलिए माइनस, इसे रेशो में बना लो। यहां पर लिखेंगे आप कॉस्ट प्राइस
रेशो, देन लॉस कितने का हुआ है, आफ्टर दैट उसके बाद लिखेंगे आप सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो पहले वो 25 में था, 3 का उस पर लॉस हो गया, अब वो कितने का हो गया, 22 रुपए का। पहले 25 का था, 3 का लॉस तो 22 बचा, इसको मान लेंगे 25x कोमा 3x कोमा 22x, ये मान लेंगे। नाउ हमको एक चीज और गिवन है, 12% अगर उसको लॉस हुआ है, लेकिन हमको उसका सेलिंग प्राइस भी दिया है, वो कितना है, 220 रुपए। ये उसकी विक्रय मूल्य है, यानी जिसमें वो वस्तु बेची गई। और रेशो में ये चीज कितनी है, यहां पर ध्यान देंगे, सेलिंग प्राइस यहां पर है 22x, तो मैं इसको लिख सकता हूं 22x इक्वल होगा 220 के x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, 22 से इसको काटेंगे x की वैल्यू 10 आ जाएगी आपके पास। हमसे पूछा क्या है, पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो। यहां पर आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे इसका, सीपी रेशो में कितना है 25x, रियल में कितना हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास रियल उसकी कीमत आ जाएगी, वो आएगी 250 रुपए। जब x की वैल्यू यहां पर 10 पुट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस ये आ जाएगा। अब कह रहा है 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था। आपको 10 लाभ दिया हुआ है, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो 250 का 10%, हर चीज अपने आप में 100 होती है, लेकिन हमको 10% चाहिए, तो 100 में 10 और ऐड कर देंगे, 110 हो जाएगा। 100 होती है नो लॉस नो प्रॉफिट, और परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, ये 100 आ जाएगा। आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो रही है, 0 से 0, 25 की 11 में आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो कितना आएगा आपके पास, 275 रुपए। ये आ जाएगा आपके पास अगर 10% का लाभ होता है। तो पहले कितने में बेच रहा था वो उसे, 220 में, और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 275 में। इसको माइनस कर दो, आपके पास वो जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो पता लग जाएगा। बढ़ा हुआ मूल्य यानी इंक्रीज जो कीमत हुई है, बढ़ा हुआ मूल्य, 10% लाभ पर कितना आ रही है उसकी कीमत, 275, और पहले कितने की थी, 220 की। और तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 55 रुपए। अगर वो और बढ़ा देता तो उसे 10% का लाभ मिलता 55 रुपए। ये 55 इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था, तो इसको देख लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्या क्या रहा है। रघु एक खिलौने को 45 रुपए में खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेच देता है। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है, यानी आपको इसका सेलिंग प्राइस बताना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, जो चीज गिवन है उसको देखो, खरीद कितने में रहा है वो से 45 रुपए में खिलौने को। रघु एक खिलौना 45 रुपए में खरीद कर, तो 45 रुपए ये अमाउंट क्या हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। लाभ कितने का हुआ उसे, प्रॉफिट परसेंट वो कितना है 15%। फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 से काट दो, 5 या 15 होते हैं, और 100 कटेगा 20 बार। प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस 15% लाभ पर बेच देता है। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है, तो यहां पर पहले इसको रेशो में बनाएंगे आप सेम। फर्स्ट कॉस्ट प्राइस रेशो, फिर उसका प्रॉफिट, देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस उसका 20 है, 3 का उसमें प्रॉफिट हो रहा है,
23, यानी 23 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा 20x कोमा 3x कोमा 23x। ये आप रेशो में यहां पर बना लेंगे। जो रेशो में कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 20x, और जबकि रियल में कॉस्ट प्राइस कितना है 45x। तो मैं यहां से 20x को क्या 45 के इक्वल कर सकता हूं, क्योंकि ये रेशो में है, ये आपकी रियल वैल्यू है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। नाउ x ये 45 अपॉन 20 हो जाएगा। उसके बाद इसको कैंसिल कर दो, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 नंबर 45 होते हैं और 5 चौक 20 होते हैं। और ये अगर इसको कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं। पूछा गया है हमसे उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है उसका, यानी सेलिंग प्राइस 23x। x की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, सेलिंग प्राइस इज इक्वल 23 मल्टीप्लाई 9/4। तो ये और कैंसल नहीं होगा किसी नंबर से। अगर मैं इसको 9 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आता है, ये 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। एक पॉइंट लगा दी, जीरो बढ़ा दी, 4 दूनी 8 फिर से, और 4 पंजे 20 होते हैं, 2.25 आएगा ये। सेलिंग प्राइस इक्वल 23 मल्टीप्लाई 2.25। बस आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो किस में आएगा करेंसी में, यानी रुपए में। आप ये काम होमवर्क में कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर जो आंसर आएगा कैलकुलेट का काम है, वो आप होमवर्क में कर लेंगे। मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है एक वस्तु को 2340 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हम एक चीज जानते हैं, चूंकि 100% होती है हर चीज अपने आप में, 100% वो कितने की थी 2340 रुपए की थी। 100% ये थी 2340 रुपए की। बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हो गई, 10% लॉस हो गया इस पर। 100 पर अगर 10% लॉस हो गया, यानी अब वो कितने की है 90% 2340 की। 100% वो 340 की थी, लेकिन 10% का लॉस हो गया, तो इसमें से 10 माइनस करेंगे, 90% किसके इक्वल आ जाएगा 2340 के। हमको पूछ रहा है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इस पर हमें 15% का लाभ प्राप्त करना है, तो ये हो जाएगा 2340 पर 115, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है, और ये 90% की हमको कैलकुलेट करनी है, और 15% का हम पर इसको पर प्रॉफिट पर प्राप्त करना है। तो इसको काटेंगे आप, ये कैंसिल होगा 26 बार। नाउ जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 26 से 115 की, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है एक वस्तु को 2340 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% की
हानि होती है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो ये एक चीज जो तो क्लियर ही है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% को इक्वल कर लेंगे हम 2340 के। लेकिन अगर 100% की कीमत ये थी, 10% का इस पर लॉस हो गया, तो अब कितना हो गया है, 90% की कीमत घटकर 2340 रुपए हो गई। लेकिन हमको क्या करना है, एक 15% का प्रॉफिट, यानी हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो हमको इसमें ऐड करेंगे 115, 15 ऐड करेंगे, हर चीज अपने आप में 100% होती है, ये 115 हो जाएगा। तो 115 मल्टीप्लाई 2340, तो 90% कितना, ये हमसे पूछा है। तो इसको काट दो, ये कटेगा 115 एज इट इज, ये कटेगा कितनी बार, 26 बार। 115 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 26 में, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, 2990। ये इसका फाइनल आंसर है, इतना होगा वो। एक बार वापस समझ लेते हैं। 10% की कीमत ये थी, 100% की कीमत ये थी, 10% का लॉस हो गया, यानी 90% ये बचा। तो क्या रहा है, अगर इस पर 15% का लाभ प्राप्त करना हो, यानी 115 हो जाएगा ये। 115 पर निकाल लेंगे हम 2340, तो 90% कितना, 90 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2990 रुपए। ये इसका फाइनल आंसर है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य जो है यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का 90% है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा 92 डिवाइड 100, परसेंटेज का चिन्ह हटाकर इसको काट दो, ये कैंसिल हो रहा है 4 से, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 तिया 12, और ये 25 बार। तो यहां से कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23/20। तो कितने का आप देख सकते हैं, अगर वो पहले 23 में था, अब कितने में बेच रहे हैं हम, 25 में। यहाँ पर कि ये कॉस्ट प्राइस हो गया 23 रुपए, 25 में हम सेल कर रहे हैं, कितने का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हम, लाभ प्रतिशत, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 2 का, किस पर, 23 पर, और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। जो आपके पास आएगा वो फाइनल आंसर आएगा। इसको आप डिवाइड कर देंगे 200 को 23 से, इतने परसेंट आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ये फाइनल आंसर है। इस तरह से इसको डिवाइड दे देंगे बस 23 से 200 को, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक फैन 4% की हानि पर 3600 रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे 4200 में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होती है, क्वेश्चन में हमको पूछा है। हानि यानी लॉस परसेंट हमको दिया हुआ है, लॉस परसेंट कितना है, 4%, जिसकी फ्रैक्शन में मीनिंग होगा 4 से काट दो 2 बार, 4 से काटेंगे तो 1 बार,
और ये 25। यदि वो पहले 25 का था, अब कितने का हो गया? 24 का, क्योंकि लॉस हुआ है इसलिए माइनस लगा देंगे यहाँ पर। इसको रेशो में बनाओ। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, देन लॉस, आफ्टर दैट सेलिंग प्राइस, एसपी। कॉस्ट प्राइस है 25, लॉस कितने का हुआ है? 1 का, तो कितने में सेल हुआ? वो 24 में। इसको बना लो 25x, 1x, कोमा 24x। 3600 रुपये में बेचा जाता है, तो इसे 4200 में बेचा जाता है। बेचा जाता तो कितना लाभ होता है? 3600 रुपये में बेचा जाता है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया इसका। सेलिंग प्राइस हो गया 3600 रुपये, जबकि रेशो में कितना सेलिंग प्राइस है? 24। तो 24x इज इक्वल 3600। इसको काटेंगे जब आप 6 से काट दो, 12 से काट दो, 12 दूनी 24 होते हैं, 12 तिया 36 होते हैं, तो 300 ही आ जाएगा। और 2 से जब 3 को काटेंगे तो 150 आ रहा है x की वैल्यू। x की वैल्यू 150 आ गई, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका वो निकाल लो। ये तो सेलिंग प्राइस होगा इसका 3600। कॉस्ट प्राइस रेशो में है 25x, और x की वैल्यू हमारे पास आई है 150। 25 मल्टीप्लाई 150, 25 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? कर देते हैं इसको अभी। 0 पंजे पंजे 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12, और 150 का दुगना होता है 300। तो कितना बन रहा है? 0 5 2 4250। कॉस्ट प्राइस है 4250 रुपये। अब पढ़ो आगे क्वेश्चन। ये तो 3600 रुपये में बेचा जाता है 4% हानि पर। यदि इसे 4200 रुपये में बेचा जाता, तो ये क्या है? इस बार फिर से सेलिंग प्राइस आ गया 4200 रुपये। 4200 रुपये। तो आप यहां पर देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस है 4250 रुपये, जबकि बेच कितने में रहे हैं हम? 42 में, तो हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, यानी हानि हुई है हमें। आप क्या काम करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस है 4200 रुपये, तो आपके पास क्या आ जाएगा? हानि आ जाएगी। कितने की हुई है? 250 रुपये की। ये 250 रुपये का आपको लॉस हुआ है। अगर आपको लॉस परसेंट बोल ले, लेकिन क्वेश्चन में बोलना नहीं है कितने का लाभ या हानि होती है, तो 250 रुपये का लॉस होता है। अगर आपको लॉस परसेंट भी निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे? लॉस परसेंट, कितने का लॉस हुआ है? 250 का, कितने पर? 42। कॉस्ट प्राइस पर निकलता है 42, 250 पर मल्टीप्लाई 100। तो जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गई, इसको करो कैंसिल। इसको कैंसिल करेंगे आप, कितना आ जाएगा? 25 से अगर इसको करें, 25 दूनी 50 होते हैं, 5 से 5 अट्ठे 40, 5 से काटो पहले तो। 5 अट्ठे 40 हो गए, 2 बचे, पंजे पंजे 25, पंजे पंजे 25, और 5 से इसको काटेंगे हम, 5 ही कम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35। 100 की डिवाइड कर देंगे 17 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 17 पंजे 85 होते हैं। तो बस इसको आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें इतने का लॉस हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि एक कार और बाइक के मूल्यों का अनुपात 3:2 है और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है, तो बाइक का मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए, यानी करेंसी में हमको बताना है। ये हो गई आपके पास कार, ये हो गई बाइक, इनका हमको रेशो दिया हुआ है। मान लो ये हो गया 3, ये 2, यहां पर मान लो ये 3A है, ये 2A है। जब भी आपके पास क्वेश्चन में अधिक आए तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब हमेशा उनका डिफरेंस होता है, यानी अंतर। तो आप क्या करेंगे, कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 रुपए अधिक है, यानी उनका डिफरेंस जो होगा 3A, क्योंकि अधिक का मीनिंग होता है क्वेश्चन में हमेशा अंतर। 3A माइनस 2A इक्वल हो जाएगा 15,000। 15,000 रुपए अधिक है, तो यहां से A की वैल्यू मिल गई हमको 15,000। पूछा क्या है, बाइक का मूल्य, बाइक का प्राइस कितना होगा करेंसी में। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास बाइक की कीमत आ जाएगी। बाइक इक्वल आएगी 2A, कितना है ये 15,000, तो बाइक की कीमत आ जाएगी 30,000 रुपए। उस बाइक का अमाउंट है, यानी 30,000 की वो बाइक हमको मिलेगी। ये इसका फाइनल आंसर है और ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था। तो आगे देखिए, हम कुछ नए क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा आपकी प्रैक्टिस में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है हमको जो 10 कमीज का कॉस्ट प्राइस है वो 8 कमीज के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो यहां से आप 2 से इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस वो कितना आ जाएगा, 4/5। 4/5 आ जाएगा, यानी वो पहले अगर 4 का था, अब कितने में बेच रहे हैं हम, 5 में। तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का प्रॉफिट है किस पर, 4 पर। तो 100 कितना, 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इक्वल आएगा 25%। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 63 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 54 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। इसको काट दो, 9 सत्ते 63 होते हैं, 9 छक्की 54 होते हैं। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 6/7। यदि वो पहले 6 में खरीदता है और 7 में बेचता है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 6 पर। तो 100 से मल्टीप्लाई, इसका मीनिंग होता है 16 सही 2/3, इतने का प्रॉफिट होगा। ये इसका फाइनल आंसर है।